हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज समय आ गया है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ आया होगा और एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी तक का काम सभी लोगों ने कर लिया होगा कंप्लीट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ लास्ट टॉपिक है ये हमारा इस चैप्टर का, नेचर ऑफ रूट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक 11th में 12th में जेई की प्रिपरेशन में भी यूज होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स सभी जानते हैं क्या होता है। वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the given quadratic equations are called roots of that quadratic equation। तो हम किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। हम जानते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखे जाते हैं? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने का समय आ गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहा था, है ना? याद आ रहा होगा पिछले मेथड में हमने ऐसी बात की थी। तो यहाँ एक कंडीशन है कि अगर मान लीजिए ए बी सी रियल हो, इफ ए बी सी ऑल आर रियल, सभी रियल हों, तब क्या होगा? देन 3 पार्ट में हम नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तब क्या होगा? अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तब ही रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट का वैल्यू तभी रियल मिलेगा, अदरवाइज कैसा मिलेगा? अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर ये कैसा मिलेगा? तब ये इमेजिनरी मिलेगा। एक और नंबर यहाँ पर कंसिडरेशन में होता है, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स ये किस तरह के नंबर्स होते हैं? लाइक अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स जितने भी होते हैं ये सब इमेजिनरी नंबर्स बोले जाते हैं। -3, अंडर रूट ऑफ -4 एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा? इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रूट्स कैसे हैं? रूट्स रियल हैं। implies two distinct and real roots, two real and distinct roots, two real and distinct root, two real and distinct roots। क्या क्या रूट्स हो जाएंगे इसमें? विच आर, कौन कौन से रूट्स होंगे? -b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक प्लस साइन से मिलेगा, दूसरा रूट माइनस साइन से मिलेगा। -b माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। ओके, इस तरह से दो डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलेंगे और दोनों कैसे होंगे, रियल होंगे। कब होंगे रियल, जब b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो, ग्रेटर देन 0 हो। सेकंड केस क्या आ जाता है यहाँ पर, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब क्या होगा, अगर ये 0 हो गया, ध्यान दीजिए अगर ये 0 हो गया है तो ये पार्ट यहाँ से वैनिश हो जाएगा, इस प्लस माइनस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू कितना रह गया, माइनस b/2a। रूट्स तो रियल मिलेंगे, लेकिन दोनों ही रूट क्या हो गए, माइनस b/2a। वैसे x एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए रूट्स तो दो मिलने चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, दोनों रूट माइनस b/2a होने चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स विच आर, क्या क्या हो जाएंगे ये रूट्स, x इक्वल्स टू माइनस b/2a, दूसरा भी माइनस b/2a। ठीक है, इस केस में हम क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर लिख सकते हैं, एक नोट डालकर लिखेंगे यहाँ पर, इन दिस केस quadratic polynomial can be expressed as perfect square of a linear factor like x minus alpha whole square इक्वल टू 0। देखिए तभी तो दोनों रूट इक्वल मिलेंगे, दोनों फैक्टर x माइनस अल्फा मिलेंगे, तो दोनों फैक्टर से x बराबर अल्फा अल्फा मिलेगा हमें, तो सेम रूट हमें मिलेंगे यहाँ पर उस केस में। तो इस केस में हम क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर लिख सकते हैं, लीनियर फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं भी बात आती है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर बनाकर लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, थर्ड केस के लिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिसाइडिंग फैक्टर है, यही डिसाइड कर रहा है कि रूट्स कैसे मिलेंगे, रूट्स की नेचर पर सारा फोकस इसी से हमें मिल रहा है। थर्ड पार्ट लेते हैं इसके अंदर, थर्ड पार्ट, अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इट इम्प्लाइज रूट्स कैन नॉट बी रियल, और वी से नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ऑब्वियसली रूट्स इमेजनरी हो जाएंगे, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो गया है तो रूट्स, पूरा नंबर जो है वो इमेजनरी हो जाता है, और नंबर इमेजनरी होने का मतलब रूट हमारा इमेजनरी हो गया है ना। हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं, नो रियल रूट एग्जिस्ट एज देयर एग्जिस्ट नो सच रियल नंबर, नो सच रियल नंबर whose square is b स्क्वायर माइनस 4ac। नेगेटिव थोड़ी आता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा, और 20 का माइनस 4ac तो नेगेटिव बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं एज b स्क्वायर माइनस 4ac is deciding nature of roots
it is called discriminant. Denoted by capital D, denoted by capital D, है ना। ये हम देख ही चुके हैं पहले, मैंने आपसे कहा भी था नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है ना, जनरली हम इसको काय से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस वी कैन कंक्लूड, शॉर्ट में अगर इसको लिख दें बिल्कुल, हेंस वी मे कंक्लूड दैट क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, डी ग्रेटर देन 0 implies two real and distinct roots. सेकेंड पॉइंट हम दे सकते हैं, d equals to 0 implies two real and equal roots, real and equal roots। और थर्ड पार्ट में हम बता सकते हैं d लेस देन 0 implies no real root। ठीक है, तो ये सारा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, अभी बस इतना ही लेवल है हमारा 10th क्लास के हिसाब से, इसी लेवल तक हमें स्टडी करना है। फर्दर स्टडीज में हम 11th क्लास में इससे आगे भी बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पर। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्रिस्टल क्लियर हमें हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following quadratic equation, of the following quadratic equation। और साथ में नेचर ऑफ रूट्स के बाद ये भी पता करना है, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, if real roots exist, find them also। तो रूट्स फाइंड करना हम देख चुके हैं 3 मेथड ऑलरेडी, इसलिए ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। जो हमारा मेन काम है वो काम क्या है, हमारा मेन काम क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स पता करना। ठीक है, तो और कौन बताएगा नेचर ऑफ रूट्स, जस्ट डी बताता है। तो अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या करें हम इसके लिए, डी कैलकुलेट करके देखें। डी कैलकुलेट करने से पहले हम देखें ए कितना है हमारे पास 2, बी कितना है हमारे पास -3, सी कितना है हमारे पास 5। देयरफॉर व्हाट इज डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। और बी स्क्वायर का मतलब हो गया -3 का स्क्वायर -4, ए का मतलब हो गया 2, सी का मतलब हो गया 5। कितना बन गया ये 9 माइनस 20 40। ऑब्वियसली नेगेटिव आ रहा है ये, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो क्या बोले हम, अगर डी नेगेटिव है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, implies what implies no real root exist, no real root exist। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं इसमें हम, सेकंड एग्जांपल, रूट 2x स्क्वायर, क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, रूट 2x स्क्वायर, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। इसके लिए नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। तो फिर यहाँ हम देखेंगे a कितना है रूट 2, b कितना है 7, c कितना है 5 रूट 2। तो d कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर
-4a कितना हो जाएगा √2, c कितना हो जाएगा 5√2। फाइनली कितना मिल गया हमें 49 माइनस कितना हो जाएगा 4 5 20, 20 इंटू 2 40 यानी 9। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बोलेंगे हम? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तो फिर हमें इसको कैलकुलेट भी करना है। हम सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हमने कैलकुलेट किया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कितना हो गया ये -7 प्लस √9 अपॉन प्लस माइनस अपॉन 2√2। √9 का मतलब हो गया 3। तो फाइनली कितना मिल जाएगा हमें? 2 रूट मिलेंगे, -7 प्लस 3 अपॉन 2√2। दूसरा रूट क्या हो जाएगा? -7 माइनस 3 अपॉन 2√2। तो फाइनली हमें मिल गया -4 अपॉन 2√2। 2 कैंसिल कर देंगे तो -2 अपॉन √2, -2 अपॉन √2 से फाइनली -√2 मिलेगा। तो एक रूट आ गया हमारा -√2। यहाँ देखेंगे तो -10 कैंसिलेशन में -5। तो नेक्स्ट रूट इज -5 अपॉन √2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम यहाँ पर रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर। यू विल बी सरप्राइज्ड, ये पूछा गया है सीबीएसई 2013 में। कब पूछा गया है? सीबीएसई 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास में 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। लेट अस चेंज द कलर ऑफ द इंक। इसको इरेज करते हैं। रेड इंक से ही हम अपना काम वापस से बढ़ाते हैं आगे। पहले इसको इरेज करते हैं। सो थर्ड एग्जांपल है हमारा ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के हमें रूट्स का नेचर पता करना है। a का वैल्यू यहाँ कितना है 4, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू कितना है -4, c का वैल्यू कितना है 1। इसका मतलब d कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब हो गया -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 4, c का मतलब 1 यानी 16 माइनस 16। देखिए हर क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी का है। यहाँ d का वैल्यू में 0 मिल रहा है। d 0 होने का मतलब क्या होता है? रूट्स कैसे? रियल एंड इक्वल रूट्स। अब की बार रूट्स कैसे हो गए? इक्वल हो गए। और अगर रूट्स रियल आ रहे हैं तो ये फाइंड भी करने हमें। हमें पता है इस कंडीशन में रूट्स क्या होते हैं। रूट्स आर x इक्वल्स टू -b/2a -b/2a। तो निकाल लें। -b/2a का मतलब हो गया 4/2 इंटू 4/2 इंटू 4 यानी हाफ हाफ। दो रूट जो मिलेंगे दोनों क्या मिलेंगे? हाफ और हाफ मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम d के बिहाफ पर नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल, slightly different. We will write it this example for the following quadratic equation. For the following quadratic equation, find the values of k
find the value of k, find the value of k for which equation k plus 1 x square, k plus 1 x square, x का स्क्वायर है, इरेज कर लेते हैं इसको भाई, k plus 1 x square minus 2 times k minus 1 plus 1 equal to 0 has real and equal root, has real and equal roots। तो k का वैल्यू फाइंड करना है। रूट्स की नेचर इस बार उसने खुद दे दी है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पूछा गया है क्वेश्चन को। तो रूट्स की नेचर उसने बता दी है, रूट्स कैसे हैं, रियल है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब होता है कि डी कैसा होगा। देखिए क्वेश्चन दोनों डायरेक्शन में पूछे जाते हैं। डी अगर 0 है तो इसका मतलब होता है रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल। रूट्स अगर रियल और इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, डी इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू 0 हम लगा देंगे यहाँ पर। ए कितना है, k प्लस 1, बी कितना है, -2 k माइनस 1, सी कितना है 1, इसलिए डी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो गया 4k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a कितना हो गया k प्लस 1, सी कितना हो गया 1। 4 अगर कॉमन ले लें और सिंप्लीफाई भी कर दें इसको तो हमें मिलता है k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 लेना है हमें। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या मिलेगा, k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। k स्क्वायर माइनस 3k, k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0। k कॉमन ले लेंगे, रूट्स निकालने की कोशिश चल रही हमारी। k माइनस 3 इक्वल टू 0 और फाइनली k का वैल्यू हो गया हमारे पास 0 या फिर 3। तो k की कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, आइदर 0 और 3। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा रियल और इक्वल रूट्स के लिए। एक और एग्जांपल इसी कैटेगरी में लेते हैं हम। अगर हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 3k 1 प्लस 3k प्लस 7, 3 प्लस 2k इक्वल टू 0, 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। यहाँ भी k का वैल्यू फाइंड करना है किस कंडीशन में, दिस क्वाड्रेटिक हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो सेम प्रोसीजर से चलना है, सेम प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल एम्प्लाइज डी इक्वल टू 0, डी 0 होना चाहिए। ए कितना चल रहा है यहाँ 1, बी कितना चल रहा है यहाँ -2 1 प्लस 3k और सी कितना चल रहा है यहाँ 7 3 प्लस 2k। इसलिए डी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 4 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4a और सी का मतलब 7 इंटू 3 प्लस 2k। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 7 इंटू 3 21, 21 माइनस 7 इंटू 2 14k
दैट मीन्स, और ये कितना है, इसको कितना लेना है, हमें 0 लेना है, डी 0 लेना है ना, इसलिए इसको 0 लेके चलेंगे। तो कितना बन गया ये 9k², 14 के यहाँ से, 6 के यहाँ से, माइनस का 8k मिलेगा, -21 यहाँ, +1 यहाँ, माइनस का 20 मिलेगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। 9k² माइनस 8k माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अगर मान लीजिए एक तरह से k के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन गया है, अब इसके रूट्स हमें निकालने हैं जस्ट। तो रूट्स निकालने के लिए या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लें, उस मेथड से निकाल लें, k का वैल्यू निकालना है तो, या फिर सीधा फार्मूला लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यूज कर रहा हूँ, माइनस -18 और 10, -18k + 10k -20 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का यही तरीका होता है, माइनस में आना चाहिए, इसलिए एक माइनस एक प्लस लेना पड़ा हमें यहाँ पर। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, 9k कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से k -2 बच जाएगा, प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, k -2 बच जाएगा, इक्वल टू 0। फाइनली k -2 और 9k + 10, 9k + 10 इक्वल टू 0। इसलिए k की क्या क्या वैल्यूज आ गई, फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 रखें अगर, तो k का वैल्यू 2 आ गया। सेकंड फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दें तो -10/9 आ गया। तो यही दोनों k की वैल्यूज होंगी जिनके लिए हमारे क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे इस पर। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दें इसमें, ये जो सेकंड एग्जांपल है हमारा, ये CBSE 2002 में पूछा गया था। मैं इसको मार्क करता हूँ आपके लिए। ये हमारा पूछा गया था CBSE में 2002 में, और इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो भी CBSE में पूछा गया है। दिस वन फर्स्ट पार्ट ये पूछा गया है CBSE 2015 में, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 2015 में। तो ये k का वैल्यू फाइंड करने पर बेस्ड क्वेश्चन भी CBSE वाले पूछते रहे हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस की भी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, लास्ट क्लास होगी शायद हमारी अगली क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। चलिए तो अलविदा कहते हैं, गुड बाय टू ऑल, गुड बाय टू ऑल। Have a nice day.